श्री महाभारत उद्योग पर्व पुष्प 15। वैशंपायन जी ने आगे कहा कि हे जन्मेजय, श्री कृष्ण जी धर्मराज को सांत्वना दे रहे थे कि इस बीच में यादवपति का आगमन सुनकर द्रौपदी भी सभा स्थल में आ गई और श्री कृष्ण जी के प्रेम सहित पद स्पर्श किए तथा हिचकी मारकर रोती हुई बोली, हे जनार्दन, राजसु यज्ञ कराने जब द्वारिका चले गए तब मेरी कैसी बुरी दुर्दशा की गई उसे सुनिए। यज्ञ में आए हुए दुर्योधन को धर्मराज के बढ़े हुए वैभव और प्रशंसा से बड़े भारी क्षोभ पैदा हुआ। अपने राजमहल में जाकर धृतराष्ट्र तथा शकुनी, कर्ण आदि के सामने दुर्योधन ने पांडवों को युद्ध में परास्त करने की मंत्रणा की। तब अंध ने निराशा प्रकट करते हुए कहा कि पांडवों को युद्ध में पराजित करने योग्य आप लोग नहीं हैं। उनमें बैर करके तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वे अत्यंत बलशाली है। ईश्वर की आज इन पर कृपा है और यह सच है कि जिसका देव सहायक है उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। यह सुनकर शकुनी ने कहा, हे दुर्योधन, आपको पांडवों से शस्त्र युद्ध न करके द्यूत युद्ध करना चाहिए। जुआ युद्ध में अपनी चतुरता से धर्मराज की सभी संपत्ति में जीत लूंगा और जुआ में जीत लेने से विरोध भी नहीं बढ़ेगा। जुआ में उनका सर्वस्व हरण कर उन्हें निर्धन बनाकर अपना स्वेच्छाबंदी बना लिया जाएगा। शकुनी की इस युक्ति की अंध ने सराहना की और जुआ खेलने की अनुमति दे दी। जुआ खेलने की तैयारी हुई। धर्मराज को बुलाया गया। शकुनी ने पासों से धर्मराज का हर दांव जीता, यहाँ तक कि धन धाम, हाय, रथ, अश्व और सेना को हराकर भी धर्मराज के बिना विचार किए चारों भाइयों सहित अपने को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ भी न रह गया तब शकुनी ने उपहास करके कहा कि यदि आपके पास और भी कुछ हो तो उसे दांव पर लगा दीजिए, जिसे मैं भी जीत लूं। युधिष्ठिर के बोलने के पहले ही दुर्योधन ने कहा कि अब की दाव पर द्रौपदी को लगा देना चाहिए। महाराज ने मुझे भी दाव पर लगा दिया। भीष्म, द्रोण और विदुर आदि को इस अशुभ कार्य से भारी कष्ट हुआ। सबके सामने अपना सिर नीचा करके रोने लगे। इस भीषण अत्याचार से दुखित होकर बाहुलिक उस पापी सभा से उठकर बाहर चल गया। इसके बाद दुर्योधन ने प्रतिकामी नामक दूत से कहा कि तू राजमहल में जाकर द्रौपदी से कहना कि धर्मराज अपने भाइयों के साथ तुझे भी जुए में हार चुके हैं। दुर्योधन तेरे रूप पर मोहित है, अतः तुम इसी समय राजसभा में चलकर दुर्योधन को खुश करने के लिए उनकी जंघा पर बैठो। आज से तुम्हारा रानीपन समाप्त हो गया है। तू अब दासी है और दासी का कर्तव्य है कि स्वामी को आनंद देना। दूत ने ज्यों का त्यों आकर मुझसे कहा। उसके वचनों को सुनकर मेरे हृदय में एकदम क्रोधाग्नि धधकने लगी। मैंने ललकारते हुए कहा, अरे नीच, तू बोलते समय अपनी मृत्यु की भी भूल जाता है। निकल जा नीच, तू हमारे प्रभाव को नहीं जानता। यदि तूने अब कुछ भी कहा तो तेरी जीभ खींच ली जाएगी। मैं इतना कह ही रही थी कि महारानी भानुमति ने आकर उस दूत को अनेक भयभीत वचनों से डांटा। दूत थर्राने लगा और क्षमा याचना कर वापिस चला गया। दूत का संदेश सुनकर दुर्योधन ने अति क्रोध से दुशासन से कहा कि तुम बहुत शीघ्र ही केश पकड़कर घिसटते हुए द्रौपदी को यहाँ ले आओ। इस दूत की चालाकी को मैं समझ गया हूँ। यह भीम के भय से द्रौपदी को नहीं लाया है। राजा की आज्ञा पाकर दुष्ट दुशासन आया और कहने लगा कि हे द्रौपदी, तुम्हें दुर्योधन ने बुलाया है, चलो। मैंने दुशासन से पूछा कि यह बताओ कि जुआ में धर्मराज अपने को पहले हार चुके हैं या मुझे। यदि उन्होंने पहले मुझे हार कर फिर अपने को दाव पर लगाया है तो मुझे दुर्योधन की दासी बनने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसा न करके धर्मराज ने स्वयं को जुए में हारने के बाद मुझे दाव पर लगाया है तो मैं न्याय से दुर्योधन की आज्ञा मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि धर्मराज जब स्वयं दास बन गए तब दास बनकर मुझ रानी को दाव पर लगाने का
उन्हें कोई अधिकार ही नहीं था। मेरे इस तर्क का वह कुछ उत्तर न दे सका। अंत में खिसिया कर केश पकड़ लिए और बर खींचता हुआ मुझे राजभवन की ओर ले चला। मैंने क्रोध करके कहा कि अरे दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती है? मैं रजस्वला हूँ, इसी कारण एक वस्त्र धारण किए हूँ। उस राजसभा में बड़े बड़े पितामह सरीखे आदरणीय व्यक्ति बैठे हैं, उनके सामने जाना स्त्री धर्म के विरुद्ध है। उस दुष्ट ने एक न सुनी, कहने लगा कि स्त्री धर्म तो रानियों को पालना चाहिए, तुझ जैसी दासी को धर्म के क्या प्रयोजन? तेरा तो वही धर्म है जो दुर्योधन आज्ञा दे। मेरी इस दशा पर सभी रानीवास रोने लगा। जब गांधारी को सूचना मिली तो वे हाहाकार करके दौड़ी और दुशासन को धिक्कारने लगी, परंतु उस दुष्ट ने अति शीघ्र मुझे सभा भवन में ले जाकर खड़ा कर दिया। मुझे देखकर शकुनी और कर्ण इतने प्रसन्न हुए कि मानो उन्हें त्रिलोक का राज्य मिल गया हो, तथा मदोन्मत्त दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि इस द्रौपदी को नंगा करके मेरी जांघ पर बैठा दो। इस कुत्सित आज्ञा के विरोध में हे महाराज, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पर तुरंत ही द्रौपदी को छोड़ दे। संसार में आपका विमल यश छाया हुआ है, यह सब आपके इस पाप से नष्ट हो जाएगा। विकर्ण के इस सच्चे उपदेश से कुपित होकर कर्ण ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, राजकाज में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, जाओ घर में अपने साथी बालकों के साथ खेलो। कर्ण के विशेष कहने पर यह बालक सभा भवन से चला गया। दुशासन उठा और मेरी साड़ी को पकड़कर खींचने लगा। इसके इस निंदनीय प्रयास को देखकर भीष्म और द्रोणादि पति रोने लगे। मैंने अपने को असहाय जानकर अशरण को शरण देने वाले आपका स्मरण किया। मैं पुकारने लगी थी कि हे नाथ, हे दामोदर, हे कृष्ण, त्राहिमाम, रक्षा करो, रक्षा करो। अत्याचारी दुशासन हमारा वस्त्र खींच रहा है, वस्त्र छूटने के पहले आकर मुझे नग्न होने से बचाओ। आर्तनाद भक्त भयहारी, आपने शीघ्र ही आकर मेरे छोटे वस्त्र में प्रवेश करके उसे अनंत कर दिया। 10,000 हाथियों का बल था, जिसकी भुजाओं में वह दुशासन 10 गज चीर को खींचते खींचते हार गया। सभा भवन में वस्त्रों का पहाड़ लग गया और समस्त दिशाएं कंपायमान होने लगी। बिना बादलों के आकाश में घोर गर्जना होने लगी तथा दुर्योधन की यज्ञशाला में सियार चिल्लाने लगे। गधे और कुत्ते रो रो कर इधर उधर दौड़ने लगे। दुशासन परास्त होकर मेरे वस्त्र को छोड़कर अपने आसन पर मुंह नीचा करके बैठ गया। इस आश्चर्यजनक चरित्र को देखकर सभी सभासद चकित थे। मुझे निर्वस्त्र न देखकर दुर्योधन का मुख मलिन हो गया और वह कुछ भी न कर सका। उस घोर आपत्ति में हे प्रभु, आपने ही मेरी रक्षा की थी। वैशंपायन ने कहा कि द्रौपदी रोष में आकर कहने लगी कि हे दीनबंधु, मुझे इन कुंती के पुत्र अपने 5 पतियों पर कोई भरोसा नहीं है। ये दुर्योधन से डरकर मेरी रक्षा न कर सकते थे। मेरी रक्षा करने वाले तो आप ही हैं। आप पर मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके बाद द्रौपदी ने कहा कि जब दुशासन अपने कुत्सित प्रयास में सफल न हो सका और चारों ओर अश्रुकण होने लगे, तो घबराकर अंध ने संजय से सभा का समाचार पूछा। तो उसने कहा कि आपने दुर्योधन और दुशासन को पाप की ओर जाने की स्वतंत्रता दे दी है। उसका अशुभ फल कुछ ही मिनटों में आपको भोगना पड़ेगा। कुछ ही क्षणों में धर्म की रक्षा करने वाले भगवान का सुदर्शन चक्र तुम्हारे पुत्र पौत्रों को यमलोक पहुंचा देगा। इस भयावह समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र बोला कि हे संजय, मुझे अति शीघ्र राज्यसभा में ले चलो। संजय अंधे को लेकर आया। उसने आकर अपने पुत्रों को धिक्कारते हुए कहा कि अरे मूर्खों, इस कुल की वधू की अप्रतिष्ठा करने से उस घोर नरक से तुम्हें विश्व की कोई भी शक्ति नाश से नहीं बचा सकेगी।